या अय्युहन नबी। आयत मैंने पूरी बरकत के लिए पढ़ी है, तकरीर सिर्फ इस एक लफ्ज पे करनी है। या किसी को मुखातिब करना हो, ओ नूर खान, जरूरी गल करके ना छुट्टी देना। मैं खलोता क्यों हुआ? मैं सवेरे 5-6 बजे जाके नफियाल आज़ाद कश्मीर में तकरीर करके खुद ड्राइव करके कला गया, मुड़ हूँ मगरिब तो बाद पहुंचे। इंतहाई थकावट ने बावजूद मैं सादा साहब मैं ढिडों दिलों ये बिराव मेरे नहीं दो एक नहीं दो बिराव ते ही उलमा जड़े इन अक्सर तुहाडी दावत होसी, अक्सर जड़े इन मेरे नाल मुहब्बत है, मेहरबानी फरमाने भी यार आने भाई चलो को वसा दे जरा रौनक शौनक वास्ते ते मेहरबानी करे सब। अरबी में किसी को मुखातिब करने के लिए, मुतवज्जे करने के लिए, जैसे हम कहते हैं ओए नूर खान, ओ लाल खान, ओ जैद, ओ बकर, अरबी में किसी को बुलाना हो तो वो या के लफ्ज से मुखातिब करते हैं, हर्फ निदा है। अगला लफ्ज है, ये पहली बात याद रखना। दूसरी अय्युहा, ये बात बताने आता है, ये नखेड़ा करने आता है कि जिसको मुखातिब किया वो मर्द है या औरत है। मर्द हो तो अय्युहा आता है, औरत हो तो अय्यतुहा आता है। अब या कभी आपको समझ लग गया कि ये मुखातिब के लिए है, अय्युहा मुज़क्कर मुअन्नस का नखेड़ा करने के लिए। अब अगला लफ्ज आ गया अन नबी। नबी नहीं लिखा, नबी नहीं लिखा, अन नबी। अलिफ लाम लगा, ये अलिफ लाम उलमा जलवागर, जहां पर अलिफ लाम लगता है ये वहां क्या खुशबू फैलाता है, ये क्या किरदार अदा करता है, या ये क्या बताने के लिए साथ में आता है। ये अलिफ लाम का सुन। मैं कहूँ ना मेरे पास किताब है तो दुनिया में करोड़ों किताबें, मेरे पास कोई भी हो सकती है, कोई भी किताब हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, केमिस्ट्री हो सकती है, फारसी हो सकती है, फिजिक्स हो सकती है, बायो हो सकती है, बॉटनी की हो सकती है, फिक्का की कोई हो सकती है, कोई भी किताब मुराद है, क्योंकि मैंने किताब कहा और किताबें तो करोड़ों हैं, कोई भी किताब हो सकती है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास अल किताब है तो अल किताब कायनात में एक है जिसे रब का कुरान कहते हैं। मतलब क्या समझिएगा, मतलब ये है कि अलिफ लाम जहां लगता है वो इंडिविजुअलिटी बताने के लिए आता है, इनफरादियत बताने के लिए आता है। ये बताता है कि जिस लफ्ज के साथ अलिफ लाम लगा है ये कायनात में मुनफरिद है। इस जिन्स के लाखों करोड़ों होंगे लेकिन इस जैसा और कोई नहीं। किताबें लाखों हैं, करोड़ों हैं किताबें कायनात में, लेकिन अल किताब जब कहा जाएगा तो मतलब ये वो किताब है जो सब किताबों की सरदार है, जो सब किताबों की माशाल्लाह, जो सब किताबों सरदार। अब तवज्जो कीजिएगा, अय्युहन नबी, नबी पर अलिफ लाम लगा है। मौला क्यों लगा? फरमाया मेरा एक नबी तो नहीं है, मेरे तो 1,24,000 है, विच यूसुफ जैसे सोने भी हैं, विच अग छाल मारन वाले खलीलुल्लाह ऐसे भी तो है ना, ज़बीहुल्लाह भी तो है ना जो छुरी थले लेटे थे, ऐसे भी तो है ना, यूसुफ जै भी है, सुलेमान जैसे सिक्का जमान वाले भी हैं, और दाऊद जै मिठी जबान वाले भी हैं। तो तुम्हारा ज़हन जाएगा अगर सिर्फ नबी लिखता तो पता नहीं उनमें से कोई मुरादो। फरमाया अलिफ लाम इसलिए लगाया है वो सारे नबी हैं, शानों वाले हैं, लेकिन मैं जिससे बात कर रहा हूं उनसे नहीं कर रहा, उससे कर रहा हूं जो उन जैसा नहीं बल्कि सारे नबियों का सरदार। अलिफ लाम का ये किरदार, अलिफ लाम, अलिफ लाम, अलिफ लाम। समझ आएगा? नहीं आई को रोको, मैं फिर समझावांगा, समझ नहीं आई समझावांगा, फिर समझावांगा। मैं ना सुनाऊंगा, मुझे हल्की फुल्की आती है, ज्यादा नहीं आती है, हल्की फुल्की। लेकिन ये पहले समझेंगे, ये समझ ले मेरी सुर की फीस है, पैसे मेरी सुर की फीस नहीं। ये बातें आपको याद हो जाएं, फिर जितनी आपने कही उतनी मैं आपको सुना दूंगा, या जितनी मुझे आती हुई सारी सुना दूंगा। लेकिन ये अब आ गया लफ्ज नबी, इसका माना क्या है?
अगर मैं ये बयान करूं कि हुजूर सैयदी व मुर्शिदी हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला ने इसका ये तर्जमा किया है तो मेरे अपने तो सारे मान लेंगे, लेकिन जो मेरे वो भी मैं मेरा कह रहा हूँ, जो मेरे दूसरे स्कूल ऑफ थाट है वो नहीं मानेंगे। वो कहते हैं हम पीर करम शाह को मानते नहीं है तो तर्जमा कैसे माने। मैं कहूँ इमाम अहमद रजा ने ये तर्जमा किया है नबियों का कि नबी किसे कहते, वो कहते हैं हम इमाम अहमद रजा को मानते ही नहीं। मैंने जब ये देखा कि अपनों का मैं हवाला पेश करूंगा तो अगले मन नहीं, मैं उनका जाके तर्जमा खोला तो या नबियों के नीचे लिखा है ए नबी। नबी का माना नहीं किया, तर्जमा नहीं नबी का किया, ए नबी। मैं फिर देखा यार इसने क्यों नहीं तर्जमा किया, नबी का माना लिखना चाहिए था कि अरबी में नबी किसको कहते हैं, तो नीचे या नबियों के नीचे लिखा है ए नबी। मैं पॉजिटिव जरा सोचने वाला बंदा हूँ, मेरा अच्छा जरा पॉजिटिव थिंकिंग थी कि शायद अरबी नहीं आती होगी या अरबी कमजोर होगी तो तब माना नहीं लिखा। लेकिन मुझे तो नबी का माना वो चाहिए था ना जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जिसे सारी दुनिया माने, जिसे सारे स्कूल ऑफ थॉट माने, जिसे सारे मतबे फिक्र वाले माने। तो मुझे अरबी लुगत की एक डिक्शनरी मिल गई, मोटा सा उसके ऊपर अल मुंजद लिखा हुआ है। मैंने कहा ये तो अरबों की किताब है, हमारी नहीं है। अरबों ने अरबी की तशरीह की हुई है, अरबी के लफ्जों के मानी बताए हुए हैं। वो जाकर मैंने खोला तो उन्होंने लिखा हुआ था माना अन नबियो अल मुखबिरो अनिल गैब। नबी वो होता है जो गैब की खबरें देता है। अरबी नहीं कमजोर है, गल में चोर है। अरबी नहीं कमजोर है। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि ईमान कमजोर था, मैंने कोई फतवा नहीं लगा, ये मेहरबानी करना। लेकिन जाहिर है मैं क्योंकि पूरे कुरान का तर्जमा आता है तो नबी का नहीं आता कि नबी किसे कहते हैं। अब आप इससे ये समझेंगे मतलब उस इल्म गैब की तरफ तो नहीं, इल्म गैब मेरा मौजू नहीं है। क्यों नहीं है कि इल्म गैब पे इतने दलाइल हैं, इतने दलाइल हैं। मेरा मौजू कुछ और है। हमें ना आजकल पढ़ा लिखा ब्यूरोक्रेसी कह ले, पॉलिटिशियन कह ले, बिजनेस कम्युनिटी कह ले, स्कूल या तालीम वो कहते हैं यार वो इल्म गैब था नहीं था, हमसे नहीं पूछा जाएगा। ये जरूरी नहीं है, हमारी जरूरत दुनिया में से नहीं है। नूर थे नहीं थे ये हमारी जरूरत नहीं है, हयात थे नहीं थे ये हमारी जरूरत नहीं है। हमें हमारी जरूरत की चीजें बताओ। मैं 2-3 मिसालें इस बात पर दूंगा कि इल्म गैब पे अकीदा जरूरी है या नहीं है। इल्म गैब था या नहीं ये सवाल नहीं है, सवाल ये कि इल्म गैब पे अकीदा क्या रखना है और सहाबा का अकीदा क्या था। सुराका बिन मालिक नाम सुराका, गल सुनी नहीं ना, मैं पूछ बैठा तो सुभान अल्लाह नामा लगे हो टरकाउन इंज नहीं काम चलना। गल सुननी याद करनी, मैं जिस टाइम पूछनी उदो दसनी, बाकी सारियां छुट्टियां। इंज मेरे नाल दा नहीं लाउना, ठीक है ना। सब नाम है सुराका बिन मालिक। ये खोजी है। क्या है खोजी? मतलब पुराने जमाने में जो चोर को ना खुरे से ढूंढते थे, इधर गया है, इधर गया है, इधर गया है, इधर। ये खोजी है सुराका बिन मालिक, और बड़े डीप खोजी हैं, बड़े सेंसिटिव, बड़े बारीक और बड़े ज़हीन फतीन आदमी है। काफिर हिजरत की रात है, सरवर दो आलम हजरत अबू बकर सिद्दीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह अन्हु चले निकल गए। सवेरे काफिर आए, बिस्तर पे देखा कौन था, आए हाय मुर्तजा मुजतबा हैदर करार हजरत अली शेर खुदा भाई मोहम्मद। कहा वो तो चले गए, कहां कहा वो तो निकल गए। अब इन्होंने कहा यार उनको ढूंढ, आए मैं सर प्लीज। कि खोजी बुलाया जाए। अब खोजी बहुत है उस जमाने में, जरूरत थी ना उस जमाने की, लेकिन किसी ने कहा उसको बुलाओ, किसी ने कहा उसको बुलाओ। काफिर ने कहा नहीं, ये आम खोजियां का काम नहीं, सुराका बिन मालिक को बुलाएं। सुराका बिन मालिक आ गए। सुराका बिन मालिक ने आके ना खुरा देखा, उसने खुरा ढूंढ लिया, और सिर्फ ढूंढा नहीं, उसने बताया, उसने कहा काफिरो ये खुरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है।
सबर 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 सुभान अल्लाह इत्थों न कट के आंदी तो क्यों तकरीर ही तो नहीं आनी आसी बात जरा हौसला रखो। ये जरा कुरान है ये वाला ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और ये वाला जो है ना ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। उन्होंने कहा ये एफिशिएंसी मारने की क्या जरूरत है कि ये मोहम्मद का और ये हजरत अबू बकर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब दो बंदे थे तो दो ही के खुरे होने थे ना। अब तू हमें ये बता रहा है कि तू खुरे में इतनी पहचान कर। उसने कहा बिल्कुल मैं जो कह रहा हूँ 100% कह रहा हूँ ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं ये हजरत अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा चल तू बता तुझे कैसे पता चला। उसने कहा ये वाला खुरा जो है ना ये स्ट्रेट जा रहा है बिल्कुल सीधा सीधा और दूसरा खुरा जो है ना ये कभी आगे चला जाता है कभी ये पीछे चला जाता है। आई ना हले कथे ये बड़ी दूरों आनी सुभान अल्लाह ते इंज आनी ना वो ख्वाजा साहब बड़े खुश हो सन ताडे दे पहले अल्लाह ते रसूल ये जुमला बिल्कुल नहीं पसंद किया। ऐसे बोले कि हजरत साहब ये कहें और ऐसे बोले कि मेहमान हमारे ये नहीं ऐसे बोले कि रब और रब का रसूल राजी हो जाए वो वाला जुमला नहीं पसंद। अच्छा उन्होंने कहा तो ये आगे पीछे दाएं बाएं जो खुरा जा रहा है ये अबू बकर सिद्दीक का। उन्होंने कहा उन्होंने कहा ये आगे पीछे सज्जे खबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जा सकते। उसने कहा नहीं जा सकते। उसने कहा तुमने कैसे नतीजा निकाला। उसने कहा मैंने नतीजा ये निकाला कि ये मोहम्मद जा रहे हैं ना ये यहाँ पे अबू बकर को ख्याल आया ना कि कोई अगो ना आ जाए दौड़ के आगे चला गया। फिर ख्याल आया कोई इधरों ना आ जाए अबू बकर पीछे चला जाता है। फिर ख्याल आता है कोई इधरों ना आ जाए उधर चला जाता है ये जो फिर ख्याल आया कोई इधर से दुश्मन ना बाहर कर दे उधर चला जाता है। ये जो सीधे है ना सीधे जा रहे हैं ये है शम्मा और ये जो आसपास फिर रहा है ना ये परवाना सिद्दीक अकबर है। उस जमाने में गारे शौर को रास्ता नहीं जाता था ये जैसे आज बना हुआ है। भाई गारे शौर में उस वक्त कोई नहीं दीदार करने गारे शौर का जाता था वही काम गार थी। लेकिन ये इतना डीप आदमी है ये सुराका इस वट्टियां ते भी खुरा नहीं ये कोल घूमिया ये पत्थरों पे भी खुरा पक्का लेकर ये सीधा घाट तक पहुंच गया। उसने कहा जनाब यहाँ पे आके खुरा खत्म। उन्होंने कहा आगे देख। उसने कहा आगे नहीं गया। उन्होंने कहा सज्जे खब्बे वे। उसने कहा नहीं गया। पीछे वे। उसने कहा नहीं गया। कहा फिर किधर गया। उसने कहा मैनू की पता यहाँ तक आया इसे आगे खुरा नहीं। उन्होंने कहा फिर गार है। गार की तरफ देखा तो जाला लगा हुआ है साथ कबूतरी ने अंडे दिए हुए। उन्होंने कहा यार इधर कोई परिंदा जानवर भी आता जाता होता ना इधर जाला ना होता इधर कबूतरी में बैठती अगर कोई यहाँ कोई जानवर भी इस गार में आता जाता था यहाँ कोई। अब वो पलटे अब यहाँ पर फिरकी ली। फिरकी इसने क्या ली सुराका जरा समझना। उसने कहा कि मैं खुराडू हूँ खोजी हूँ मैंने तो बताना है खुरा और वहां तक पहुंचाना। मारना काफरों ने वो मारेंगे इनाम ऊंट सारे वो ले लेंगे मुझे बीच में से कोई एक दो दे देंगे तो मैं नवेकड़ा ढूंढा। नवेकड़ा मीन इंडिविजुअल इंडिविजुअल अकेला नवेकड़ा ढूंढा भी मैं आप मारा भी मैं आप ते उठ भी सारे मैं आप किन्ना। ये सोचकर अब उसे पता है खुरा यहां तक आया है तो निकलेगा भी यहीं कहीं से आया यहां तक है यहां से निकले वो काफरों से अलग हो गए। अब अकेला है सुराका अब अकेला है। जब खुरा वहां से निकला सुराका ने ढूंढ लिया घोड़े पे था पहुंच गया सरवरे दो आलम सामने है। सुराका ये सामने खड़ा है तलवार जो यूं निकाली ना बढ़ने लगा आगे घोड़े के पांव आगे जमीन में धंस गई। क्यों अल्लाह पाक बताना चाहता था अगर कोई गाजी इल्मुद्दीन नबी हो अगर कोई मुमताज कादरी नबी हो अगर कोई गाजी मुरीद नबी हो अगर कोई आमिर चीमा नबी हो अगर कोई खादिम हुसैन रिजवी नबी हो मैं अपने महबूब का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता हूँ। जो मेरे महबूब की नामूस के लिए निकलेगा वो खुद इज्जतों वाला बन जाएगा। हम पे नहीं छोड़ी हुई रब ने अपने महबूब की नामूस वो खुद करना जानता है करता है तहफ़्फ़ुज़ करता है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ये हमारी किस्मत है कि हम 4 कदम उस रास्ते पे चल पड़ते हैं। किसी का कोई एहसान नहीं और न ये एहसान समझ के ना मुझसे रिसालत या खत्म नबूवत के लिए निकला करे। तवज्जो आगे बढ़े।
अब जब घोड़े की टांगे जमीन में दसी रहते सा कि सरकार माफी दे दो, सरवर दो आलम फरमाया माफी दिलों होती, उसने कहा दिलों मांग रहा हूं, फरमाया दिलों नहीं ना मांग रहा। ओए तू दिलों नहीं मांग रहा, लेकिन चल असा ना कदे ने की माफ किया। टांगे निकल आई उसकी जिम्मेदारी से सुनना। मैं बड़ी मेहनत करके जिस बात तक ला रहा हूँ जो मेरा मौजू है वहां तक मैं बड़ी फिर सारी सुर में आपको सुनाऊंगा, घबराना नहीं है, लेकिन ये बुनियादी बात समझने वाली है। ये जो थ्योरी या जो फार्मूला मैं रखने लगा हूँ वो उसे जरा गौर से समझना। माफी मिल गई, टांगे निकल आई, उसने फिर तलवार पकड़ी, फिर टांगे जमीन में, फिर माफी मांगी, फिर माफी मिल गई, फिर तलवार पे हाथ रखा, फिर घोड़ा की टांगे जमीन में। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या कर रहा है? मुझे मारने लगा है, मुझे मारना चाहता है। ओ सुराका मैं देख रहा हूं, मैं मोहम्मद देख रहा हूं, तू मेरा कलमा पढ़ चुका है, मुसलमान हो चुका है, ईरान फतह हो चुका है, वहां के बादशाह के कंगन माले गनीमत में आए हैं, सोने वाले। ओ कंगन तू अपने हाथों से पा के यूं कंगनों को छणका रहा है। नहीं, तकरीर बात भी थोड़ी जी अगे, थोड़ी जी अगे, बस हम थोड़ी जी रहेगी। क्या मतलब? पहली बात, सुराका तू मेरा कलमा पढ़ेगा, सुराका तू मेरा कलमा पढ़ेगा। अभी सराका के दिल में नफरत है, बुग़्ज़ है, लफ्जों पे गौर करना, हसद है, दुश्मनी है, मुखालिफत है। ये निकलेगी, मोहब्बत आएगी, फिर ईमान का ख्याल आएगा। वो जो ख्याल अभी सुराका को आना है, सुराका अपने दिल के उस ख्याल से बेखबर है, मगर आमना का लाल बाखबर है। सुराका को नहीं पता कि मुझे कौन सा ख्याल आना है। मेरा मौजू ये नहीं, मेरा मौजू ये नहीं। ईरान फतह होगा, ईरान उस जमाने का अमेरिका कह ले, सुपर पावर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कह ले, उस जमाने का। और खबर वो बंदा दे रहा है जो बज़ाहिर मक्का वालों ने रहने नहीं दिया, मदीने पहुंचे नहीं, गार से निकल कर अभी रस्ते में है, दुश्मन सामने खड़ा है। बज़ाहिर का मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, बज़ाहिर बेसरो सामानी है। वो बंदा उस जमाने की सुपर पावर की फतह होने की खबर दे रहा है। दो, तीसरी, कल मैं हूं या नहीं कौन जानता है? आप में से कल कोई जिंदा रहेगा नहीं रहेगा कौन जानता है? ये तो गैब है। लेकिन आका फरमा रहे हैं जब तक ईरान फतह नहीं होगा तब तक तू जिंदा रहेगा। उधर से कंगन आएंगे, तू कंगन पाएगा, पा के कंगन छणकाएगा। अब मैं अपने मौजू पहुंचा। सुराका ने बाद में कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। अब जब मुसलमान हुए ना तो मुसलमानों की तरफ जंग लड़न ते ए तलवार दो हथोड़ नपी ना ते हजरत सुराका बढ़ जान काफरां दी सफां विच ते मार काफरां नूं ते मार मार ते मार मार ते मार। जब वापस आए ना तो साथी कहें सुराका तू हमारे हाथों में पैदा हुआ, हमारे सामने बड़ा हुआ, सारी जिंदगी तू पाँव के खुरों के खोज लगाता रहा, तू इतना तलवारबाज नहीं था, तू इतना जंगजू नहीं था, ओ गारदा में ना एडा तू दिलेर नहीं था, तू सफों में घुस जाता है मारा जाएगा। कहते हैं वाकई मुझे तलवार चलाना उस तरह नहीं आती, लेकिन मैं मर नहीं सकता। उनका क्यों नहीं मर सकता? कहा मुस्तफा ने फरमाया था ईरान फतह होगा। अभी तक नहीं हुआ। कंगन आएंगे, हले तक नहीं आए। मैं पहनूंगा, मैं हले तक नहीं पहने। तो जब तक ये काम नहीं होते इन काफरों के क्या मजाल सुराका को मार सके। ये है मेरा मौजू, ये है। आप बताएं मुझे कौन लड़ रहा है? सुराका का फन लड़ रहा है, सुराका की जुर्रत लड़ रही है, सुराका के मतलब तजुर्बा लड़ रहा है? नहीं, मुस्तफा का इल्मे गैब लड़ रहा है।
अब मुझे बताएं में जरूरी है या नहीं? इस पे अकीदा रखना। और सुराका बिन मालिक साहबी हैं, उनका अकीदा क्या है? खालिक कायनात ने फरमाया या नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदम, अखी च अख चाहिए जनाब, अख च अख पा के सुनना। शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा वादा इयन्निल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। आओ सुराका बिन मालिक से पूछते हैं, सुराका बिन मालिक ये जुर्रत कहां से आई, ये पावर कहां से आई, ये हिम्मत कहां से आई? जवाब मिलता है कौन देता है देने को चाहिए, कौन वापस अपनी मर्जी की गल ने, कौन देता है देने को चाहिए, कौन दे ये देने वाला है सच्चा देने हमारा नबी सबसे आला माशाल्लाह क्या बात है, सबसे आला आला। अब मैंने पहले कहा था मिन्नत होती नहीं, थोड़ी सी मेहनत करने लगा हूं ताकि जो बंदे अभी तक खामोश थे वो जरूर पढ़ेंगे। लेकिन पहले ये सुन ले, दिन क़यामत का है, हिसाब नहीं हो रहा। अब सब सलाह करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, मीटिंग करते हैं, सारी उम्मतें भी हैं और हम भी सारे हैं, हम भी सारिया पार्टियां बेचियां। शिया सुन्नी देवबंदी लदी सारे सारे इकट्ठे। अब क्या मशवरा हुआ? कहा मशवरा ये है, आओ हजरत आदम के पास जाते हैं, बाकी उम्मती भी है, उम्मत मुस्तफ़ा भी है, सारी उम्मतें मिलकर उधर जा रहे हैं, हमारे साथ सारे संगी हैं। कर रहे हो, ध्यान नहीं कर रहे हो, जिथे जिथे है जिन्हें बमना पै जाओ, बाकी ध्यान करना सारे संगी नाल। जिन्हें हम कहते हैं जनाब गोलड़ा शरीफ जाना चाहिए, उन्होंने कहा शिरक हो जाएगा, ये तो सरासर शिरक हो जाएगा, अल्लाह के पास जाना चाहिए, अल्लाह शारक से ज्यादा करीब है। अब जब हम हजरत आदम की तरफ चलेंगे, वो हजरत भी नाल नाल ते तुसी बड़े मैनू पता, तुस आखना जरूर है पर नहीं आखना, उन्हें पूछ लेना किधर जा रहे हो। वो जो हजरत आदम के पास जा रहे हैं, क्या मसला बन गया? कहा मसला ये बन गया हिसाब नहीं हो रहा। तो फिर हिसाब करना किसने है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करना है। अगर हिसाब अल्लाह ने करना है, हजरत आदम के पास क्यों जा रहे हो? वो तो गैरुल्लाह है। और फिर हजरत आदम के पास जाएंगे, वो कहेंगे जब गैरी फिर दिया 1 लाख कमो बेस 24,000 सारे दे बुए ते जाना। मौला हिसाब करवाना कैम, फरमा मुहम्मद ते मौला उत्थे जाइए, फरमा नहीं सारे बुआ ते जाना। ये जड़े बड़े बड़े आकड़ फिरदे हैं, हम वहां नहीं जाएंगे, हम उसके पास नहीं जाएंगे, उसके पास नहीं जाएंगे। आज हिसाब बाद में होगा, तेरे अकीदे की तस्दीक की मोहर पहले लगेगी।
उत्थे जाके ना शरारत नहीं करनी, आखना कुछ नहीं। अब जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं इज़हबू इला मुहम्मद। अब जब सरवर दो आलम की तरफ आए, सरवर दो आलम ने देखकर फरमाया अनाला, ए लोगों, जिसको कोई ना गले लगाए, जिसकी कोई ना सुने, उसकी आमना का लाल सुनने वाला है। अब सारी उम्मतें मुश्किल में है, हिसाब नहीं हो रहा। अब कहां से आकर मसला हल हुआ? जब मसला यहां से हल होगा, साड़ियां छातियां बाहर आ जानिया ने, असी उन्होंने सारे सारे उम्मतियां नु कमांगे मुल्क का नैन में अंबिया ताजदार। आई उम्मतिया सारे नबियां दी अजमत नु मनदे आ, मुल्क का नैन में अंबिया ताजदार, ताजदार का कामा रान बे ताज ताजदार हमारा नबी सबसे आला। हजरत जरा तवज्जो करना, हजरत सुराका बिन मालिक वो गल मुकी नहीं, मुसलमान कज़ाब के खिलाफ जंग, खत्म नबुव्वत की सबसे बड़ी और पहली जंग। पहले वो हावी हो गए, फिर मुसलमान हावी हुए। जब मुसलमान हावी हुए वो दौड़ पड़े, बाग था, बाग में से होते हुए फिरते फिराते अपने महल के, अपना वो जो किला था उसके दरवाजे तक पहुंच गए। मुसलमान कज़ाब की फौज दरवाजे के अंदर हुई, दरवाजा बंद। लिसन, तवज्जो, दरवाजा बंद। अब इस्लामी लश्कर का फैसला कि ये खत्म नबुव्वत के मुनकर है, इनको छोड़ना छोड़ना, मतलब खत्म नबुव्वत के मुनकर छोड़ा नहीं जाता, छोड़ा। खत्म नबुव्वत का मुनकर नहीं छोड़ा जाता। हिंदू को छोड़ सकते हैं, सिख को छोड़ सकते हैं, ईसाई को छोड़ सकते हैं, यहूदी को छोड़ सकते हैं, खत्म नबुव्वत के मुनकर को छोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा छोड़ के नहीं जाना, की करिए? कहा दरवाजा बड़ा मजबूत है। अर्तगुल देखा, वेख्या करो, जेडे डकने उन्हें तो रिहा करो, वो वेख लेंदे हो, छोड़ देंदे हो। ऐ वेखना है। शहर है, शहरों के गिर्द बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, दीवारों के ऊपर मुसल्ला सिपाही खड़े हैं, बड़े बड़े दरवाजे हैं जो बंद होने वाले। अब गौर करना, इन्होंने अंदर होकर दरवाजा बंद कर लिया। अब जितने भी इस्लामी लश्कर के जितने भी सिपा सलार हैं या जर्नैल हैं या छोटे छोटे ट्रुप्स के इंचार्ज हैं, सारे जंगजू आ गए, ज़हन लड़ाने लगे कि कैसे अंदर जाया जाए। दीवार भी ऊंची है, दरवाजा भी मजबूत है, सब सोच रहे हैं। सुराका बिन मालिक आ गए। सुराका बिन मालिक ने उनका तरीका मैं बताता हूं। उनका बताइए तरीका। कहा लकड़ियां इंजना जोड़ के इकट्ठा करो, चाड़ा, उन लकड़ियों आपस में बन लवो, फिर मुझे उन लकड़ियों के ऊपर बिठा दें, फिर उन लकड़ियों के नीचे नेज़े लगा लें, फिर नेज़ों को ऊपर उठा लें, मुझे ऊंचा करें, मैं शफील को ऊपर से पकड़ लूंगा, मैं ऊपर चला जाऊंगा, ऊपर जितने मुनकरीन खत्म नबुव्वत होंगे मैं सबको मार दूंगा, फिर मैं अंदर उतर जाऊंगा, फिर अंदर 5 होए, 10 होए, 50 होए, 100 होया, 200 होया, जितने दरवाजे के मुहाफिज खड़े होंगे मैं उन सब का रगड़ा निकाल दूंगा, फिर मैं दरवाजा खोल दूंगा, फिर तुम अंदर आ जाना। जब सब ने ये बात सुनी, कहा सुराका तू जंगों का काम इतना नहीं जानता, मैं जंग हमें पता है, जंग कैसे लड़ी जाती है। चलिया
जब हम तुम्हें उठाएंगे वो ऊपर से तीर नहीं मारेंगे। हजरत सुराका बोले हाँ तीर तो मारेंगे। कहा जब वो तीर मारेंगे तू मर जाएगा, ऊपर कैसे जाएगा, अंदर कैसे जाएगा? हजरत सुराका बोले बेलियो वो तीर मुझे मारेंगे जरूर पर मैं मरना कोई नहीं। सुराका उतो बच गया, उत्ते जाएगा वो मार देवणगे। कहा हाँ वो हिला करनगे पर मैं मरना मरना हाँ जी मरना। फिर अंदर मैं उतर जाऊंगा। उन्होंने कहा अंदर पूरी फौज अंदर गई हुई है, वो सारे मिलके तुम्हें मार दे। आख्या थोड़े ने इतने और आ जावन, उतने और आ जावन, उतने और आ जावन, मैनू नहीं मार सकते। ए सुराका तेनू मार क्यों नहीं सकते? फरमाया नबियां दे सरदार ने फरमाया सी ईरान फतह होगा, वहां से कंगन आएंगे, तू हाथ में पहनेगा। जब तक ईरान फतह नहीं होता क़यामत आ सकती है, लेकिन कोई सुराका को मार भी नहीं सकता। मेरा सवाल कौन लड़ रहा है? सुराका लड़ रहा है, उसकी जुर्रत लड़ रही है, कलेजा लड़ रहा है, जिगरा लड़ रहा है, या मुस्तफा का इल्म गैब लड़ रहा है। ए सुराका कहां से मिला ये जिगरा ये दौलत? जवाब मिलता है बटती है कौन में नेमत रसूलुल्लाह आगे बटती है कौन में नेमत बटती है कौन बटती है कौन में नेमत रसूल कौन में कौन 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 में बट ये डिले कम करे, बंद कर दे डिले। मेरी अपनी आवाज जो है वो सिर्फ दे दे, वो बाद में आवाज आती है, इनकी आवाज की फिर समझ नहीं आती। सिर्फ ये शुक्र नहीं, मुझे ये पता लगे ना भाई कितनी मेहनत करनी। एक भाई बहुए दो त्रै भाइयां करनी पोसल जंगे बदर जंगे जंगे टोटल 8 तलवारें। सरवर दो आलम फरमा रहे हैं सहाबा हम काफले के लिए आए थे, आगे लश्कर सामने आ गया, क्या करें? सहाबा ने अर्ज की या रसूल आप पहाड़ से कह दे टकरा जाएंगे, आप समुद्र की लहरों से कह दे टकरा जाएंगे। तलवारें टोटल 8 हैं, लेकिन जर्नैल वो कामयाब रहता है जो अपने लश्कर का मोराल नीचे नहीं आने देता। असर की नमाज पढ़कर सरवर दो आलम मैदान में आए। सरवर दो आलम मैदान बदर में आकर सरवर दो आलम ने फरमाया इस जगह पर कल उतबा गिरेगा, कल कौन मरेगा कौन बचेगा कौन जानता है? अल्लाह। अल्लाह की अता से अल्लाह का
महबूब अल्लाह की अता से, अल्लाह की अता से, अल्लाह की अता से अल्लाह का महबूब जानता है। अब तवज्जो कीजिएगा, अब जरा ध्यान रखिएगा। सरवर दो आलम ने इधर उतबा गिरेगा, इस जगह पर शहबा गिरेगा, इस जगह पर अबू जाल गिरेगा। अब मुझे बताएं, उतबा सरदार है बड्डा, शहबा सरदार है, या सब काफरों का सरदार अबू जाल है? और याद रखना, सरदार वो बनता है जो सबसे ज्यादा ताकत वाला हो, सबसे ज्यादा पैसे वाला हो, सबसे ज्यादा रोब वाला हो, सबसे ज्यादा अकल और बसीरत वाला हो, जिसमें तमाम सलाहियतें हो। क्योंकि ये शहबा भी सरदार है, लेकिन लश्कर का सरदार अबू जाल है, सबसे बड़ा सरदार अबू जाल है। अब वो अगले दिन इस जगह पर अबू जाल गिरेगा। किसने मारा? रवायत बच्चों को भी याद है, किसने मारा? दो बच्चों ने। कितनी कितनी उम्र है? 12-13 साल। पुत्र कितनी उम्र है तेरी? हैं? खड़ा हो, छाती तान के खड़ के मसीती परम होगा उधर। उन दो बच्चों में से बड़ा बच्चा इस उम्र का बैठ जाओ, 12 साल वाला कोई हो, खड़ा हो, उधर मुंह कर। दूसरा ये बच्चा है 12 साल का, एक 12 का, एक 13। इन दोनों ने काफरों का सरदार मारा। कितना जोर है इनके बाजुओं में। पहले जंग लड़े हुए भी कोई नहीं। अच्छा, तलवारें टोटल 8-3 बच्चों के पास, फिर तलवारें भी नहीं, कोई खंजर छंजर है, कोई छोटा मोटा हथियार है, पूरे मुसल्ला भी नहीं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं, मेरे पास आए माज और मोहब्बत। उन्होंने पूछा, चाचा जी अबू जाल किधर है? मैंने कहा क्या काम है? कहा काम कोई नहीं, हमने सुना है बदला लेना है। वो हमारे आका को तंग करता था, मजनू पागल कहता था, सरवरे दो आलम को पत्थर मरवाता था, उनके रास्ते में कांटे बिछा देता था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने फरमाया, बच्चे हो, एक शहजादे हो, तुम्हारा जज्बा सलामत, तुम्हारा ईमान सलामत, तुम्हारी मोहब्बत सलामत। अबू जाल बता दूंगा, लेकिन उसके करीब न जाना। वो काफरों का सरदार है, डिफेंस भी जानता है, अटैक करना भी जानता है, अपने आप को बचाना भी जानता है, दुश्मन को मारना भी जानता है। अभी तो तुम हो भी छोटे, तुम्हें तलवार चलाने कभी नहीं पता, अभी जंगे भी तुम नहीं लड़े हुए हो, अभी तजर्बा भी तुम्हारे पास नहीं है, ताकत भी तुम्हारे पास नहीं है। उन्होंने कहा, चाचा ये सारी बातें अपनी जगह पर ठीक, पर बता तो सही अबू जाल कहाँ है? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने बताया, वो अबू जाल खड़ा है। अब जब अबू जाल को देखा, उस जगह को देखा जहां पर अबू जाल खड़ा था, दोनों शहजादे तैयार हो गए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ बोले, फरमाया, शहजादियों खबरदार, उसके पास नहीं जाना, मारे जाओगे। अर्ज करने लगे, चाचा हमारी ताकत नहीं, तजर्बा नहीं, पर ये तो देख अबू जाल वही खड़ा है जहां आमना के लाल ने निशान लगाया। मैं आखे लगी हाँ, मैं ते बैठा हुई हाँ, मेरे को तकरीर कोई नहीं होनी, मैं तो लिख के देना। पंजाबी जरूर आती है, समझ आती है? अलिफ दे मुखड़े ते मीम दा घूंघटे, अलिफ दे मुखड़े ते मीम दा घूंघटे, अलिफ दे मुखड़े ते मीम दा घूंघटे, तैनू जानन वालियां जान लिया, पाना बुलेखे आना बसरी दे, पाना बुलेखे आना बसरी दे, पाना बुलेखे
आना बशरी दे तेनू आशिकां ने पहचान लिया अल्फ दे मुखड़े ते मीम गटे अल्फ दे मीम दे गुंड विच अलिफ नज़ारा लुकना नाम महबूबा मीम दे गुंड विच अलिफ नज़ारा लुकना नाम महबूबा सच्चियां गल्लां करन तो आशिका रुकना ना महबूबा अर्श च सी अज फर्श ते आए अर्श च सी ताइयों बदल मकान गया अलिफ दे मुखड़े मीम दा गटे अलिफ दे मीम दा गटे अलिफ दे मुखड़े दे मुख लोकी कहंदे अर्श बरी ते बन मेहमान अज आए लोकी कहंदे अर्श बरी ते बन मेहमान अज आए कौन मेहमान ते की मेहमानी कौन भला समझाए घर वाला घर अपने आया समझ नहीं घर वाला घर अपने आया घर वाला घर अपने आया लोका समझ मैं मान लिया अलिफ गटे अलिफ दे मुख वेखण दे विच सूरत बशीरी सिफतां सारियां नूर दियां वेखण दे विच सूरत बशीरी सिफतां सारियां नूर दियां नूरी आके अदब पकड़ दे शान वेख हुजूर दियां रफीक ओदा ईमान नहीं कामिल रफीक ओदा ईमान नहीं कामिल जिन्ना समझ इंसान लिया अलिफ दे मुखड़े मीम दा गटे अलिफ दे मुखड़े ते मीम तैनू जानन वाले जान लिया पाना बोले के आना बशरी दे
पहले जरा औखी औखी तकरीर ही ना, मैं आखा थोड़ा जिहा सीधा कर छोड़े। ये काम निकल आया, थोड़ी जी इजाजत, ठीक, थोड़ी जी इजाजत। एक रवायत, एक मिलाद की बात, तकरीर मुकम्मल। पाकिस्तानियों का तो ज़ाहिर है असी खैर सानू जेड़े आखण वाले ना सब उन्होंने मननी कोई नहीं जो राज हाँ, लेकिन हदीस में है कि एक वक्त होगा पूरी दुनिया पे इस्लाम का परचम लहराए, उस पे हमारा ईमान। अब जब सरवर दो आलम ने ये बात बताई ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो सारे सहाबा उन्होंने सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाहु अकबर अड्डे खुश। सरवर दो आलम ने फरमाया बहुत खुशी हुई, या रसूल अल्लाह। फरमाया मैं एक और बात बताऊं, आके जब फरमाया दिन जुम्मे का होगा, जब फतह होगा दिन जमात 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 दिन। सहाबा और खुश हुए। सरवर दो आलम फरमाया बहुत आपको खुशी हुई, चलो और सुनो, उस जमात का अमीर सलमान फारसी होगा। सलमान फारसी 225 साल उम्र थी जब इस्लाम कबूल किया था। कितनी उम्र थी? उम्मत मुसलमा में सरवर दो आलम के गुलामों में से इस उम्मत में बहुत तवील और सबसे ज्यादा उम्र है हज़रत सलमान फारसी। 250 साल उम्र पाई। वो 205 थे तो बाबा लड़न जो क्यों ना यार। और साढ़े शाह जी अल्लाह पाक ना गिरी करे मैं फरमाया, और सैयद अब्दुल गफूर शाह साहब जेडे कोई कितना गए सन जी 114 साल 122 25 सबक 100 साल, क्योंकि साढ़े कौन तो बाद भी 8-10 साल जिंदा ते वो 100-125 साल तक पहुंचे ते नप नप के टोरना ते बड़ा औखा जो कदम भी चाहते सन। ते 225 साल उम्र जब इस्लाम कबूल किया, बीच में कई साल गुजर गए, फिर सरवर दो आलम ने ये बात की, फिर सरवर दो आलम पर्दा फरमा गए, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया गुजर गया, फिर हजरत उमर फारूक का दौर, तब जाकर ये फतह हुआ। तब तक हजरत सलमान फारसी जिंदा रहे। और जब हजरत सलमान फारसी ने ये बात सुनी कि कुछ लश्कर का बाबा और फिट हो गया, क्योंकि ये तो गम खत्म हो गया ना, ये गम तो खत्म हो गया कि मैं मरना। साढ़े अद्धे बाबे तो इस चक्कर मार बैन, मैं हूं रह गया, हूं नदे सुना नसनीना मैं गया, हूं मैं राती भी बहुत दिल तंग है, कोई पता नहीं लगना, सारिया दवाइयां पे कितना फर्क नहीं पे पाना। एक ख्याल ही सोच सोच के एंग्जाइटी, यार मेडिकल साइंस बताती है ये एंग्जाइटी है, दिल में उल्टे उल्टे बचते और ख्याल आते। बाबे ने कदम से हाथ रख के माफी, हाथ रख के माफी। मैं बात समझाने लगा, 225 साल उस वक्त उम्र थी, अब कितनी उम्र हो गई। लेकिन उसके बाद हजरत सलमान फारसी और फिट क्यों? सरवर दो आलम फरमा कसरे अबियत जद तक फतह होना नहीं, सलमान फारसी मरना नहीं। बिस्मिल्लाह 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 तवज्जो। सहाबा और कुछ सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुत्र थले 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 इधर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दिन जुम्मे का होगा, जमात छोटी होगी, अमीर सलमान फारसी होगा और कसरे अबियत के गुंबद पे चढ़ के अजान सलमान फारसी देगा। साढ़ा कोई 100-150 साल तक पहली गल तो बाबा जाना कोई नहीं, बाबा जाए को मिंबर की पौड़ी नहीं चढ़ सकता। वो 250 साल, अच्छा वक्त गुजरता गया, कई साल और गुजर गए। लश्कर इस्लाम पूरी दुनिया से फैला होया, अज फलाना शहर, अज फलाना शहर, अज फलाना शहर, तवज्जो करे सो भाई, अज फलाना शहर। फिरदे फिरदे हजरत सलमान फारसी के नाल जमात आ गया दरिया के किनारे, इस पास आके आराम रुके, डेरा ला ते पार वेख्या ना ते एक आबादी, सफेद जी आबादी। हजरत सलमान फारसी पूछते हैं ये कौन सी जगह है? उन्होंने बताया साथियों ने कि ये कसरे अबियद है। ओ गल आका वाली याद आ गई। हजरत सलमान फारसी ने पूछा क्या है? कसरे अबियद। बंदे गिनो वेखन, बंदे गिने थे 60। कितने? ओ भाई ऊपर हमसे ज्यादा कोई जरूरी काम हो रहा है। वाह भाई वाह। नहीं जी नहीं, ये ऐसे ये पहले मुहदा होया, पहले मुहदा होया गल्ला में। खामोशी ऊपर करवाए भाई, और भाई ऊपर खामोशी करें यार, 5-7 मिनट है दे दे मेहरबानी करें। साइलेंट प्लीज। हजरत सलमान फारसी ने पूछा बंदे कितने थे? बंदे 60। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला पूछा दिन की है? जनाब जुम्मा। फरमाया पाओ घोड़े थे काठियां। चल उनका क्यों कहा ये व्हाइट हाउस पे हमला करना है? उन्होंने कहा 60 बंदे ना। हजरत सलमान फारसी बोले 60 हो 3 हो वो मैं तो फिर भी करा।
क्योंकि आज खाली हमला नहीं होगा, ये फतह भी होगा। उन्होंने कहा इतने बंदों से कहा। दूसरे आगे साथियों ने कहा सलमान दरिया का पानी देख, आर पार चढ़ा हुआ है, घोड़े पार कैसे जाएंगे। हजरत सलमान फारसी ने फरमाया दरिया शरिया मुझे ने बताओ, आज समुंदर भी आ जाए मेरा रास्ता नहीं रोक पाएगा। क्या कौन लड़ रहा है? अब ये पार आ गए, आ गए, आ गए। जो इस किले के करीब आए ना तो उन्होंने तीर मारे, लग गए। सबको नहीं, लेकिन कुछ लोग जख्मी हो गए। उन्हें आख्या सलमान हुण भी मुड़ जाइए, सारे मारे जाएंगे। उन्हें आख्या अज नहीं मुड़ना, अज मैं कला भी रह जाऊंगा, तुम्हें पता नहीं न वो भाई बड़ा लश्कर लैके आवेंगे फिर फतह होगी। फरमाया बड़ा नहीं, सरकार ने निक्का फरमाया था, बड़े से ये फतह नहीं करना, निक्के से करना है। और आज होगा और दिन जुमे का है और अमीरी जमात में हूं। आओ हूं जिसे फिर तीर शीर लगे बन के उठ के दौड़े ना, उन्हें तक क्या हो जट्टे असियाने ना डराओ, डर जाए तो ठीक, नहीं तो आप पेंडा मारो। उन्हें तक क्या उन्हें आख्या ये कोई चाल है जंगी, 60 बंदे इस तरह नहीं, इनके पीछे कोई बड़ा लश्कर है, पेंडा मारो। वो दौड़ पड़े। मुस्तफा का शेर सलमान फारसी 250 साल की उम्र में जाके लत मारी, कसरे यबयद बड़ा व्हाइट हाउस बने होया, बड़ा सुपर पावर बने होया। तोड़ा दरवाजा, तोड़कर ऑर्डर किया फौज को जो मिल जाए, जो भाग गए, जो मिल जाए सर कलम कर दो। कहा हम तो करेंगे सलमान, तू नहीं करेगा। कहा मैं वापस आके करूंगा, पहले गुंबद पे अजान दूंगा। कौन लड़ रहा है? कौन लड़ रहा है? हमें बताते हो ये जरूरी नहीं है। हाय हाय हाय, हमें बताते हो ये जरूरी नहीं है। या अय्युहन अलिफ लाम नबी, 4 बातें थी। या अय्युहा अलिफ लाम नबी का माना 4 हो गई, आगे 3 रिवायतें हो गई। इन वो 4 वाली पूरा हो गया, इनको 5 करते हैं। खैर तो भी लग गई थी, मैं अपना काम पूरा करना। 4 हो गए ना, अब 5 करते हैं तीनों को। एक जंगे बदर, एक सुराका बिन मालिक, बल्कि नहीं ये भी 4, सुराका बिन मालिक के 2 वाक़े थे, ये भी 4, एक और करते हैं, 5 पूरे करते हैं। जाने या अली सुनाऊं मिलाद? एक बात सुनाऊंगा, सिर्फ एक सुनाऊंगा मिलाद मुस्तफा का। एक एक जुमले में रिवायतें 4 हैं। ये भी आओ मेरे भाइयों, मिलाद मनाने पर कोई इख्तिलाफ नहीं। मैं बड़ा जुमला कह रहा हूं, मिलाद मनाने पर कोई इख्तिलाफ नहीं, तरीकेकार पर इख्तिलाफ है। मनाने पर क्यों इख्तिलाफ नहीं? इसलिए नहीं कि रब ने खुद मनाया है, रसूल पाक ने रोजा रख के मनाया, रब ने बेटे तकसीम करके मनाया है, जिब्रील अमीन ने झंडे लगाकर मनाया है, जिब्रील अमीन ने दरूद पाक पढ़कर 70,000 फरिश्तों के जुलूस के साथ मनाया है। तबकात इब्न साद में अल्लामा इब्न साद फरमाते हैं समुंदर दरियाओं की मछलियों ने एक दूसरे को मुबारक देकर मिलाद मनाया है। तवज्जो कीजिएगा, हजरत सईदा आमना फरमाती है मेरे मकान की छत पे चिड़ियां थी, उन्होंने चहचहा कर एक दूसरे को मुबारक देकर मिलाद मनाया है। लेकिन मैंने देखा मेरे मकान में 3 औरतें आ गई। मैंने पूछा मनान तो ना पाने वाली हो कौन हो? उन्होंने जवाब दिया नखनो हव्वा व मरियम वासिया। मरियम आसिया क्यों आई हो? जवाब आया लिविलादत सय्यदुल मुरसलीन। आमना इसलिए आई है कि आज आया सुल्तान अरब दा, आज आया सुल्तान आज आया सुल्तान अरब दा, आज
आया सुल्तान अरब दा अज आया। माशाअल्लाह अज आया, माशाअल्लाह अज आया। बन के सोना महबूब ए रब दा अज आया। अज आया। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। आज का सबक सुन लें। आप हमें आपने हज़रत बनाया हुआ है। हज़रत अल्लामा मौलाना खतीब पाकिस्तान, खतीब अरब अजम, आलमी मुबल्लिग इस्लाम, मुनाज़िर इस्लाम, शमशीर पता नहीं के लेकिन ना हाल हमारा भी कोई नहीं है। और हम आते हैं, सारे आशिक बैठे हैं, सारे गुलाम बैठे हैं, सारे आशिक रसूल बैठे हैं। ये हमने भी कभी नहीं सोचा कि पता नहीं आशिक साहब ने अज वाली भी शाहवार पढ़ी है या नहीं पढ़ी। पता नहीं आशिक साहब को दुआ कनूत आता है कि नहीं आता। कारी मुनीर साहब, अल्लामा तुफैल अज़र चिश्ती साहब, अल्लामा सुबीर सत्ती साहब गवाह इस बात के। मैं पहली बार जब मुर्गा मैंने 1 महीने का इत्काफ बैठा था तो मेरे साथ 41 बंदे इत्काफ बैठे थे। और उनसे पहले दिन जब वो आए तो उन्होंने कहा जी अवाबीन, मैं अवाबीन पहले बाद दी गाले पहले नमाज से सुना। 41 में से 2 बंदे पास हुए थे जिन्हें नमाज, दुआ कनूत, नमाज जनाजा, बच्चे का बच्ची का ये सारी चीज़ें आती थी। 39 को नहीं आती थी। हम क्या कहते हैं, आशिक रसूल है, क्योंकि आशिक साहब वेले दे रहे। मलक साहब नालों बड़ा आशिक कोई नहीं। भावें मलक नहीं मां मार बजे मलक को जनाजा ही नहीं होंगे। अल्लाह अकबर करके खड़े। राजा साहब, चौधरी साहब, हजरत, क्या बात है। बड़े 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 दरवेश आदमी, बड़े बड़े ये आशिक रसूल है। ये कौन सा पैमाना है इश्क। वो 2 जने हैं, उन्होंने किसी ने मोह लाया तो वो इलाका छोड़ के दूजे पिंड गए। उन्होंने आखा यार इतने भी साढ़े नाल उंजी ना हो जिन पिछे होंगी है। उन्हें आख भाई इतने कोई इज्जत बनवा। उन्हें आख्या फिर इज्जत किमें बन। वो दूजा जो सियाणा है उस आख्या तू मां मलोक आखा कर, मैं तो मलोक आखना, 2 नहीं टौर बनी रहा। आपने हमें हजरत अल्लामा और खतीब फलां बनाया हुआ है, हमने आपको आशिक बनाया हुआ है। रूह जो निकलनी, ये आर्टिफिशियल काम ख़त्म हो जाएगा। उत्थे काम सच्चो सच आएगा। और उधर जाकर हजरत साहब भी फंस जाएंगे तो बचना आशिका भी कोई नहीं। क्योंकि कच्चा रंग लारी वाला चढ़दा लैंदा रहिंदा, पक्का रंग मुहम्मद वाला जे चढ़िया फिर नहीं लैंदा। बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ा इज्तिमा है ये आपकी इस महफिल में, मस्जिद में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे। लेकिन ये कच्चे रंग से अब निकल आए जनाब, रंग पक्के वाला चढ़ाएं। और पक्का रंग ये है कि मोहल्ले में से जो है दूरों आए तो वक्री गल है। जो मोहल्ले के लोग आए हुए हैं ना, आज मिलाद की महफिल में आम रूटीन में नहीं आते। पक्का रंग तब मानूंगा कि सुबह की नमाज में सारे आ जाएं नमाज पढ़ने। कि हमने मिलाद मनाकर भी रसूलुल्लाह को खुश किया है, अब नमाज पढ़ के भी रसूलुल्लाह को खुश करेंगे। ये तो सुभान अल्लाह ओ पे आखने हो ना जेड़े अगे भी आउंदे हो, जेड़ी अज नवी भर्ती आई हुई आएंगे इंशाअल्लाह सुबह की नमाज आएंगे। कोई लफ्ज जुमला, मैं बहुत थका हुआ, लेकिन ये बंदा पहले बात बता देना मैं थका हुआ हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं वो मज़ा नहीं करता। मैंने अपनी ड्यूटी कर दी है, लेकिन आपको पता लग गया होगा मैं वाकई बहुत ज़्यादा थका हुआ था। ड्राइव भी करता हूँ मैं, मस्किन के साथ कोई ड्राइवर भी नहीं जाता, बल्कि कोई बंदा मेरे नेड़े नहीं लगता। उसकी वजह क्या 18-18 घंटे सफ़र, जागना लगातार, 5-6 घंटे रेस्ट के मिलते हैं। मस्कीन गरीब मौलवियों जिसके पास कोई नहीं आता वो मुझे बुला लेता है।
ऐसी जगह आती हैं, सारे ऐसे नहीं है, या आप अपनी तरफ कोई इंतज़ामिया ना लेके जाइए बात। अब बड़ी मोहब्बत से दावत आप लोगों ने दी और मैं मोहब्बत लेकर आया हूँ और मोहब्बत लेकर जा रहा हूँ। आपने लोगों ने बहुत मोहब्बत दी, लेकिन कोई लफ्ज़ या जुमला किसी की तबीयत पर नागवार गुजरा हो तो माजरत। क़िबला पीर साहब की, उलमा की मैंने इतना देर समा खराशी की, उसकी भी माजरत। यार जिंदा सोबत बाकी, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह बारकल्लाह। खतीब पाकिस्तान मुखलिस फिल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद निसार अहमद नूरी साहिब अपने खूबसूरत पैगाम से और खिताब से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। अल्लाह ताला जनाब आली को लंबी उम्र, आफियत वाली, इल्म व अमल वाली अता फरमाए। इतना लंबा और कठिन वाला सफ़र करके इस पीक पे बोलना ये बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं। लेकिन बात वही है कि जब गैब दान कमली वाले को गैब वाला माना जाए तो नजर करम हो जाती है। अब किबला पीर साहिब सदारती कलमात इरशाद फरमाएंगे और किबला पीर साहिब ही दुआ फरमाएंगे। सलाम होगा और महफिल ख़त्म हो गई। मैं बज़्म महबूब मुस्तफ़ा मरकज़ी मिलाद कमेटी के नौजवानों की तरफ से, इस मस्जिद की जुमला इंतज़ामिया कमेटी, खतीब साहिब की तरफ से, अपनी तरफ से किबला नूरी साहिब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। किबला पीर तरीक़त साहिब का, आप तमामी अहबाब का, जितने सनखान कुर्रा हज़रत उलमा तशरीफ़ लाए, मैं तमामी का समीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अब किबला पीर साहिब के दरमियान में ज्यादा हाई नहीं हूँगा, सिर्फ 2 मिनट, और उसके बाद किबला पीर साहिब को दावत दूंगा। सदारती कलिमात इरशाद फरमाएंगे, आप दुआ फरमाएंगे। अहसन इहसान नक्शबंदी साहिब खूबसूरत सलाम पेश करेंगे, दुआ होगी और फिर लंगर होगा। कहिए सुभान अल्लाह। अब्बू अतिया हारसी मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कूतल कुलूब के अंदर लिखा, मुख्तसर सी बात है और 4 मिसरे और फिर आपको दावत। हम कितने खुश नसीब हैं, उस नबी का मिलाद मनाने बैठे हैं और बाबा लिखना कि अल्लाह जब दौलत देने पे आता है ना तो उससे भी देता है जिसे पसंद फरमाता है। अल्लाह दौलत उससे भी देता है जिसे पसंद नहीं फरमाता। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। लेकिन अब्बू अतिया हारसी मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा, ये तो दौलत का मामला है, लेकिन जब बात मोहब्बत रसूल की आती है, जब बात इश्क़े मुस्तफ़ा की आती है, तो यहाँ पे कानून खुदाबंदी तब्दील हो जाता है। और वो क्या होता है, अल्लाह दौलत तो हर कसो नाकिस को अता करता है, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, खुदा इश्क़े मुस्तफ़ा की दौलत उसे ही अता करता है जिससे मेरा मालिक बहुत प्यार फरमाता है।